हम नीचे उतरेंगे, ले दे मेरा। जाओ जाओ जाओ, दौड़ पुआ मेरी, दौड़ 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 दौड़। अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और यहाँ तक ला जाएंगे। तुमको ला जाना है तो हमको दो, हम बनाएंगे ना। हम ना ला जाते, लास्ट से तक हमको नहीं आता। और अच्छा सुनो ना, लॉन्ग वीडियो से नहीं बनता, ऐसे बनता है। नहीं, हम वैसे नहीं बनाएंगे। नहीं दो तो हमको नहीं बनता वैसे। हमको यहाँ यूट्यूब में हम सीख देखे। गुजरात आते आते हमें बुढ़ापा में भेज दिया। कहते हैं गुजरात में एक समय ऐसा था कि भक्ति नाम मात्र का भी नहीं था, कोई भक्ति करना नहीं चाहते थे। अगर कोई कंठी माला पहन लेते हैं तो उस कंठी माला को वो उतरवा लेते हैं, कोई तिलक लगा लेता है तो उसको पाखंड घोषित किया जाता है। ऐसा था सब चल रहा है ये। तुम वहाँ खड़ा कर रही है, मानो तुम खड़ा रहो वहाँ पे। तो वो खड़ा बोले रहने तो नहीं रही ना। यौवन अवस्था पर आकर वो रुको ना, उधर आया मान उधर। कहाँ थी तुम? क्या तुम कहाँ थी? सीखो ना, हमसे सीखो। हम जो बनाते हैं हमसे सीखो, हम कितना अच्छा बनाते हैं।
हटो हटो। किया गया है वो सब तो ज्ञान से ज्यादा महत्व दिया गया है उसमें, लेकिन इसमें भगवान की लीला उन्होंने कहा ठीक है आपको यही दिए हैं तो आप सुना दो, बोल रहे तो आप सुना दो। हम जितना अच्छा लिए आप लोग इस तरह यहाँ बनाएंगे, हम बैठेंगे। बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? हाँ ऐसे नहीं बनाना। आने के लिए कि हमारे बांग्ला में कार्यक्रम हो रहा है। अब यहाँ बताइए कौन कौन अपने रिश्तेदारों ने कहा है कि बांग्ला में कार्यक्रम बोले हैं? सभी ने बताया, लेकिन आपके फैमिली से कहाँ चले गए? घर से कितने लोग आते हैं कथा सुनने के लिए बताइए? एक और पूरे लोग कहाँ जाते हैं? साक्षी दीदी, साक्षी नहीं आई है घर में। मेला में तो देख कर ही पता चल रहा है। बोले वृंदावन बन गया बन गया बन गया बन गया बन गया। तो यहाँ महाराज कहा जाता है क्या करेगा उसमें भृगु ऋषि ने सुना जो कि द्वारका में कथा होने वाली है, सभी को उन्होंने बुलाना चालू कर दिया। अब सब आते हैं, कथा बुलाना होती है, नहीं आई है शायद। कथा चालू किया जाता है। वहाँ पर सभी को बुलाते हैं, सभी आसन पर बैठते हैं। एक आसन को छोड़ दिया गया जहाँ पर भक्ति महारानी और बैठले बैठले जब आ रहा है दे रहा है उनको छोड़ दिया। नारद जी आप ये बताओ कि ये कथा तो अथा है, इसका कोई इसको कोई कह नहीं सकता ऐसा है कथा। तो आप कितने दिनों की कथा सुनना पसंद करेंगे? नारद जी कहते हैं कि आप कितने दिनों की कथा सुना सकते हैं? उन्होंने कहा हम तो जिंदगी भर सुना देंगे, लेकिन आप उनसे ही पूछेंगे कितने दिनों की कथा सुनेंगे? तब नारद जी कहते हैं वैसे कितने प्रकार की कथा होती है, एक होती है साल भर का, दूसरा महीना पर आएगा और तीसरा कहाँ से लाएंगे हम? सप्ताह पर आएगा, 7 दिनों का, जो कि सभी के हाँ हमने मान लिया। ही आते हैं। उसके बाद 8वां दिन किसी के जीवन में नहीं आता, तो सप्ताह पर आएगा, क्योंकि कलयुग में सप्ताह में भी संडे को ही चुना जाएगा। संडे को जब फुर्सत मिलेगा तब जाएंगे कथा सुनने के लिए। सप्ताह पर रखिए। सरकार किसी ने कहा ठीक है, अब कथा प्रारंभ होती है। पहले दिन की कथा सुनाएंगे, दूसरे दिन की कथा सुनाएंगे, तीसरे दिन की कथा, ऐसे करते करते 7वें दिन की कथा पूरी होती है। वहाँ पर साक्षात ज्ञान और भक्ति महारानी प्रकट हो जाती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस कथा को सुनकर अब वहाँ पर जितने भक्त लोग बैठे हुए थे विचार करने लगे कि ये 3 लोग कहाँ से आए? भाई ये 3 तो थे नहीं, ज्ञान वैराग्य और भक्ति महारानी, तो ये तीनों कहाँ से आए? तब नारद जी कहते हैं कि इन्हीं के लिए ये कथा रखा गया है। यहाँ तुझे जब पागल दिखते हैं। जब कथा विश्राम किया गया तो साक्षात वहाँ पर यज्ञ नारायण भगवान हरि प्रकट होते हैं और भक्ति महारानी से प्रसन्न होकर कहते हैं कि आप वर मांगो, आपको जो इच्छा करे वो वर मांगो। भक्ति महारानी कहती है कि हे नाथ हमें कुछ नहीं चाहिए। हम सभी होते हैं सबसे पहले क्या मांगते? धन दे दो, पुत्र दे दो, पोता नहीं पोता दे दो, है ना? इसके आगे हमारी सोच जाती है ना महाराज, आगे बढ़ती है। केवल यही तक धन, पुत्र, मकान, रोटी, कपड़ा, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन भक्ति महारानी कहती है कि अगर आपको कुछ देना ही है
किसी की करते हैं फोन कैसे अगर आप किस्तो भक्ति मनाने की तरफ चाहते हैं कि आपके माध्यम से बुलाए हमको तो मैं अवश्य यहाँ बुलाऊंगा। आइए प्यारा सा भजन फिर इस बार नहीं है, हम लोग तरस गए तो कल प्यारा है दीदार बड़ा प्यारा है कृष्ण मेरा प्यारा गोविंद बड़ा प्यारा है मेरा प्यार मेरा प्यारा गोविंद प्यारा है
हमारी बातों को कोई सुन ले? हमने कहा किसी को पता नहीं, फिर से हम कह रहे हैं, जब आप लड़ाई करते हैं, झोटम झोटी करते हैं, तो ताली किस हाथों से बजाते हैं? कैसे बजाते हैं बताइए? ऐसे नहीं, ऐसे। जब ताली जब वहाँ बजा सकते हैं, तो कथा भी क्यों नहीं बजा सकते हैं? हाँ, कथा भी क्यों नहीं बजा सकते? बताओ ना, तो वो उठाकर, हाँ, एक बार हम बोलेंगे, दूसरे बार आप बोलेंगे, ठीक? भाई कथा बोलनी है तो हमें भी चार होती थी, देखना कहीं इंद्र भगवान ना खुश हो जाए। हमें सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा है, कृष्ण मेरा प्यारा, कृष्ण मेरा प्यारा। देखो कितना सुंदर आप लोग गाते हैं, फिर भी मुँह छुपा दो। क्यों? अच्छा बताइए किसको आनंद आया? हाथ उठाओ। तो अगर आप ताली बजाओगे तो जवान के बाद मजबूर हो जाएंगे, तो हाँ बाबा जी का कोई हक नहीं मिला। अरे यहाँ पर हिंदी पर ये बोल रहा है, आप सोच रहे हैं कितनी कठिनाई के साथ, कितनी गर्मी में, आने जाने में कितनी गर्मी लगती, तो मनाओ, भगवान की कृपा है। या फिर यहाँ पर कोई संत आए, महापुरुष आए, इतनी मेहनत कर कर आपको कथा सुना रहे और कथा करवा रहे, ये तो करवा रहे हैं। एक बार उनकी सहयोग भी करना चाहिए, पूछना भी चाहिए कि महाराज जी आप क्या जल पिएंगे? एक बार किसी ने पूछा है? हाँ? इतनी मेहनत करते हैं महाराज ये कथा कराने में, कितनी मेहनत के साथ हमें भी पता है, इसीलिए मैं प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नहीं लेती। जब गुरु जी कथा करते हैं, कथा करवाते हैं, वो बुलाते हैं, तभी मैं आती हूँ। इतनी मेहनत है कि इसको करने में पूरी ऊर्जा होती है महाराज, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। एक बार जहाँ आपके ग्राम में संत महापुरुष आते हैं, एक बार कुछ नहीं करते, लेकिन आप नारावाद ने बनाई थी, अब वो आएगा। लेकिन आपका भी माध्यम चाहिए, आप एक बार जाओ, आगे बढ़ो, कहो कि मैं आपके साथ हूँ, भगवान आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक मोटा जल को मिला सकते हैं, किसी को भोजन को करा सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं। ये तो सही है, पानी पिलाता, चाय पिलाता है, बैठने में मन लगता है, लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा है पीछे बैठो मन लगता है। लहू आई है इंदुआती मान वहाँ बैठी है, वहाँ ऑरेंज साइड। कितनी मेहनत से कर रहे हैं, कितने दूर से आए, और संगीत वाले भैया कितने दूर से आए हैं, एक बार आकर काफी ये प्रसन्नता कितनी कष्ट से हमसे पूछे, हम बताएंगे कब कितने कष्ट से हम आए, फिर भी खुशी थी। यहाँ बाबा में फिर से उन भक्तों से मिलने थी, जिन्होंने एक बार दर्शन हम नहीं देखे, कि आप आ रहे हैं। हम नहीं देखे, पूछते हैं किशोरी जी, किशोरी जी आ रही है, नहीं आई, तो इसी से पहचान होती ना बच्चे, यहाँ पर हमारे शुभ चिंतन हैं, एक बार खुश हो रहे हैं, तो कुछ नहीं कथा को विश्राम लेने की कथा नहीं पड़ी, अब आएगा। कल की कथा आगे दोहराएंगे। बोली आज की कथा या विश्राम, आइए अब नागा कब आएगा? इस भजन को फिर से दोहराते हैं। एक भजन के बाद नागा कब आएगा? वो मेरे सरकार का फिर आरती होगा, दीदार बड़ा प्यारा है, का दीदार बड़ा वो मेरे सरकार का दीदार बड़ा प्यारा
दिनार बड़ा प्यारा ओहो कृष्ण मेरा क्या बोली वृंदावन लाल की जय हो। तो यहाँ पे महाराज धरती महारानी ने बड़े बड़े भाव से भगवान के माध्यम से अगर आपको कहीं भी बुलाए, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी हो, आप उनके यहाँ अवश्य बोलते हैं। अब आएगा नाम ये सारा जो देख रहे हैं माया है और सत्य यही है कि आप आए यहाँ और हो जाइए आप इस प्रवचन में और अपने जीवन को साकार कीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी कमेटी की ओर से। आप कमेटी ये कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है और अब आप कथा का श्रवण करें और लाभ उठाएं। धन्यवाद। श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ आपको सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन करती है। अब आप लोगों के सामने हमारे संत धर्म प्रचारक क्रांतिकारी नागा बाबा जी पधार चुके हैं। हमारे कमेटी के जितने भी सम्मानित सदस्यगण हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे ठाकुर बाबा और हमारे नागा बाबा का माल्यार्पण करेंगे। सबसे पहले मैं अध्यक्ष महोदय क्रांति जी से आग्रह करता हूं कि वो आगे आए और बाबा और ठाकुर बाबा को माल्यार्पण करें। हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्याधार्थिनं भक्तपुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीकृष्णाय नमो नमः। राजेश जी आप यहाँ पे भी लोग श्रीकृष्णाय नमः। माल्यादेवी सुगन्धैः मालक्यादिनिवग्रहमयानि तत्त्वानि पूजासंकल्पविषयतां तत्त्वमाल्यां समर्पयामि। श्रीकृष्णाय नमो नमः। हस्तेऽक्षपुष्पाणि धृत्वा ओम व्यासाय व्यासरूपाय विष्णुरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवे विधये वसिष्ठाय नमो नमः। ध्यान श्री वेदपुरुषाय नमो नमः। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। श्री व्यासाय नमः। ओम देवाधीनं जगत् सर्वं मन्त्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन तस्मात् ब्राह्मण देवता। ओम माल्यादेवी सुगन्धेन मालक्यादिनिवग्रह
मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं तदेहं नमो ब्रह्मन् देवाय भो तालियों से ब्रह्मणे जोरदार स्वागत हो जाए गोविन्दाय नमो नमः। अब मैं आग्रह करूंगा उपाध्यक्ष महोदय नीरज गुप्ता जी आते हैं और मणियार्पण करें बाबा को। हमारे उपाध्यक्ष महोदय मणियार्पण कर रहे हैं, जोरदार स्वागत हो जाए तालियों से। प्रशासक महोदय सुंदर बाबू आप आएंगे और बाबा का मणियार्पण करेंगे। कौन ले जाएंगे? हमारे कमेटी में सबसे हमारे बुजुर्ग आदमी है रामचंद्र बाबू। पानी कहाँ भरे? पानी कहाँ भरे? आप भी आए और बाबा को सम्मानित करें। सुंदर बाबू नागा बाबा को सम्मानित करें। कुंदन नाम है, देखिए हम बोले ना हम पहचानते हैं। रामचंद्र बाबू इस कमेटी के सबसे बुजुर्ग अरे ओम प्रकाश आदमी है और इस 3 यज्ञ में हमेशा बाबा के साथ रहे हैं। बाबा से बहुत स्नेह और प्यार जुड़ा हुआ है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र बाबू आपको। कुंदन नाम है, हम पहचान गए। अब मैं इस यज्ञ कमेटी के मिश्रा जी जो हमारे कमेटी में शामिल हैं, अब चाहेंगे कि वो माल्यार्पण करें बाबा का। मनियारपुर चलिए, किधर बहुत है? बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली से मनियारपुर किधर है? तो अब मैं सचिव महोदय जो हमारे बीच कमेटी के हैं आजाद जी, उनसे मनियारपुर तो अनुरोध बोसी इधर करेंगे है। कि आप माल्यार्पण करें। चलिए, बहुत बहुत आपके बीच क्रांतिकारी नागा बाबा का जो प्रवचन होगा आज, कौन सा प्रसंग है ये हमें पता नहीं, लेकिन जो भी प्रसंग इनके द्वारा कहा जाता है वो अद्भुत है और कल्पनीय है। आप भूल जाएंगे आप कहाँ बैठे हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान से सुना जाए, यही अनुरोध है। और बहुत बहुत धन्यवाद। ओम इदं हविः प्रज्ञाम्ये असुरसवीरगं सर्वगणगं तस्मै आत्मसनि प्रजासनि जगसनि लोकसंविभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरे तस्मात् भक्तः। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः पुरुषो अजायत श्रोत्रादवायुष्यप्राणस्य मुखा जग्निरजायत आरातिक्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षाल्य पुष्पाञ्जलिः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं ॐ मोजमेन नवयं तदेव तद्धर्माणि प्रथमान्यासन्नपि हनाकं महिमानः चतुर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीकृष्णाय वेदव्यासाय नमः वेदपुरुषाय नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो
वर्णानामर्थ संज्ञानां विनाशानां संसामवे मंगलानां च कर्तारे मंगलानि विनायको भवानि शंकरो वन्दे सुधास्वासरूपिणो या ब्राह्मणान् पश्यन्ते सीतां वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करीरूपिणं यमाकृतो मजा आता है। अच्छा नहीं रहेगा वीडियो। बहुत अच्छा है, रुको ना अभी गाने लगा। आइए हनुमंत विरागे कथा करमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारे पवन कुमार अपने अपने धर्म की शोभा हरिलाल की जय श्री भगवान बोलो श्री आनंदचंद्र भगवान की सब संतन की सब भक्तन की यज्ञ और यजमान की आज सभी लोग उपस्थित भक्ति में श्रद्धालु माता में बहने श्रद्धालु भक्तगण एवं सभी इस माह को सफल बना रहे सभी रामदेव परमात्मा एवं 33 कोटि देवताओं को लेकर उपस्थित प्रिय नारायण भगवान सभी के अंतःकरण परमात्मा का निवास स्थान है। ऐसा भावना को धारण करते हुए इस व्यापक से कोटि मनोरंजन आइए प्रेम से भगवान का नाम का आश्रय लेते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए हे प्रभु आपकी कथा में मेरा मन लगे और आपकी कथा से हमारा कल्याण हो। ऐसा भाव बनाते हुए भगवान का नाम का आश्रय लेते हुए सभी कथा गंगा में अमृत सदा का पान करते हुए जीवन को धन्य बनाए। जय सीताराम 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 बोलो राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता सीता राम सीता राम सीता
भजते ब्रह्मा भजते विष्णु भजते भोले भजते नंद भजते भोले भजते नंद भजते भोले की डमरू भी बोले पूरा मगन हो ना, भोले बाबा तो आँख बंद कर दे, पूरा मगन हो। बजा को ताल। अब प्रवचन दे दा। एक बार सभी लोग बाहर से जो भोज करें, बोलो श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की सभी देवी देवताओं की श्रोता समाज की भक्त समाज की सत्य सनातन धर्म की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का अपने अपने माता पिता की अपने अपने भगवान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कल की पावन प्रसंग में हम आप सभी लोगों ने बड़े भाव से बड़े प्रेम से समझ किया। भगवान भूतनाथ भोलेनाथ देवाई देव महादेव हिमाचल की नगरी में जाकर के भैया पार्वती के साथ विवाह संपन्न किया। विदाई की घड़ी आई, विदाई के समय मां मैना ने अपने गोद में भैया पार्वती को बिठाया। बेटी, आज से तुम्हें पराये घर कोई अपना घर मांगने के लिए तुझे मजबूर होना पड़ेगा और उसी घर में तुझे जिंदगी बितानी है। तो तुम्हें जिंदगी बिताना कैसे है, कैसे जीवन बिताना है, उस जीवन बिताने का जो सूत्र है, जो नियम है, जो रास्ता है, जो तरीका है, जो सूत्र है, मैं बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुन लो। अगर तुमने इसे आंचल के एक कोने में बांध लिया तो तू आराम से ससुराल चाहे जितना भी नर्क होगा तुम अपने हिसाब से स्वर्ग बना लोगे बेटी। इसीलिए आज मैया मैना स्वयं अपने बेटी पार्वती को जो जगती जननी है, जो जगत के बेड़ा को पार करने वाली है, उस बेटी पार्वती को भी माँ की शिक्षा की आवश्यकता पड़ी और मैया मैना शिक्षा देना लगी। आज की भी माताएं अगर अपने बेटी को इस तरह शिक्षा, संस्कार, सूत्र, रास्ता अगर बतावे तो बेटी का नरक नहीं। और पत्नी के जीवन में पति से बढ़कर कोई देवता नहीं, ये हमेशा याद रखना। बाप रे करे हो सदा संग करे पद पूजा करे हो सदा करे हो सदा करे पद पूजा करे हो सदा करे पद पूजा नारी धर्म पार्वती को मां मैना ने कहा बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा नारी खिचड़ी ले तो जाती है, बोले खिचड़ी ले तो जाती है, लास्ट में खिचड़ी देता है, प्रसादी मस्ता है यही बाबा, प्रसादी खिचड़ी
एक ततोरी पति के की साथ पत्नी पर है तो सारे देवता की कृपा है, पति की नहीं है तो जो किसी दिख की रहा। नहीं है। बहुत हाँ देता लेकिन है। पति की सेवा पत्नी करे, पत्नी पति को देवता समझे ठीक है, लाद लाद पति को भी पत्नी को देवी समझना पड़ेगा। पत्नी को नौकरानी में मानने के लिए तैयार न हो गए तो फिर सारा व्यर्थ हो जाएगा, फिर शांति नहीं होगी। इसीलिए भगवान माँ मीना आज मैया पार्वती को शिक्षा देती है, अरे बेटे ससुरे में रहिया तू जान तू वो सबकी आखिया पुतरिया, वो सबकी आखिया पुतरिया के प्राण बन के बेटे ससुरे में रहिया तू जान बेटे ससुरे सबसे पहले प्रसन्न किसको करना, पति को देवता मानना है, पति से बड़े देवता बोली। लेकिन सास को क्या मानना है, सास के इस दिन चरण दबैया सबसे पार्वती माँ का बोल रही है। चरण दबैया हाँ मेरा कहती है बेटी, ससुराल में अगर सबको अपने मुट्ठी में करना है तो सबको करने से पहले सास को मुट्ठी में करना। और सास का मतलब क्या है, सास का मतलब ये है तो सास लेना नहीं पड़े तो कुछ के लेना है, बिना सास के आज्ञा का सास भी लेना पड़ी है, ये है सास। और बिना सास के पसंद किए बहू चाहे कि हम पसंद रहे ये मुश्किल है। इसीलिए सास के इस दिन चरण दबैया सबसे नीचे भैया, सास के इस दिन चरण दबैया क्या होगा, सास का रोज चरण दबाएंगे तो फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जितनी भी तिजोरी की चाबी है सब चाबी है बेटी तुम्हें, जब तुम सेवा कर ही रही है हम यही चाहते थे तो हम मालकिन क्या, अब तुम ही मालकिन बनो, अब हमको तो जो चाहिए वो मिल गया, रोज बढ़िया गर्म गर्म भोजन मिल रहा, सबको खिलाने के बाद तुम खा रही हो, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। सास के मिश्री चरण दबैया किया सबसे नीचे भैया, सास के मिश्री चरण दबैया किया सबसे नीचे भैया, ससुर के बाद ससुर साहब जब आवे तो सबसे पहले इनको का जल देना। और इतना ही नहीं, हो रहिया अथन कुसुमई हो रहिया अथन कुसुमई के बिहान बन के। मैया मेना ने कहा बेटी घर में उस तरह से रहना जिस तरह अगर उस महीने के दिन में अगर
उस महीने में व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलना चाहता ठंडी में, उसी प्रकार से हर महीने, हर समय, हर दिन घर में अगर उस महीने की भांति घर से बाहर निकलने का प्रयास नहीं करना। बहू की मर्यादा, बहू की प्रतिष्ठा घर में रहने से, बाहर निकलने से नहीं हो रही है। अघन उस महीना के बिहान बनते ससुरे रही आपका पैसा साफ के होना चाहिए। 50 किलो है, 60 किलो है, वो सब नहीं होना चाहिए, वो जांच नहीं होना चाहिए, वो खाए ना खाए, खाने पीने में क्या होगा? सांप पकड़ के मारे। नहीं, कुछ भी सही बोल रहे, तुरंत सांप फोन करना, हम तुरंत वही मदद करेंगे, तुरंत पहुंचेंगे। और जो थाने में बाका, थाने में जो चौकीदार है ना, जो दरोगा है ना, जो थाना प्रभारी है ना, वो तुरंत बाबा के ही खास है, डरना नहीं। अब बताओ, ऐसी शिक्षा है संस्कार बेटी को देकर भेजेंगे तो घर बसने का क्यों गिरेगा? बसने वाला नहीं। जब माँ बाप ये कह देगा कि आज से तेरा बाप मर गया, माँ मर गया, आज से तेरा माँ बाप वही है और तेरा घर भी वही है, तुझे जैसे भी रहना, गरीबी में, अमीरी का, दुख में, सुख में, तुझे वही बिताना। सब वो प्रयास करेंगे कैसे सबको खुश रखें। भैया मेरा शिक्षा देती है सभी का तन को सदैव भैया छोटा लड़कने के पढ़ैया सबका शाम के समय थोड़ा समय मिले तो छोटे छोटे बच्चे को पढ़ाना। सभी का तन को सदैव भैया छोटा लड़कने के पढ़ैया सबका तन को सदैव भैया से सोनार, हीरा, मोती, सोना, चांदी को दुकान में रखते हैं, उसी तरह से तुम्हें भी ससुराल में रहना है। सोना, चांदी, हीरे, जवाहर को कैसे दरवाजा के बाहर अलमारी में फिर ताला, फिर उसके अंदर फिर दरवाजा, फिर उसके अंदर ताला, फिर कई बार जब पहुंचते हैं तब जाकर वो सोने तक, हीरे, मोती तक, जवाहर तक पहुंचते हैं। भैया मेरा कहती है बेटी फिर उसी प्रकार से तुम्हें भी ससुराल में रहना है। और हो रही घर में हीरा मोती के अरे दुकान बनते बेटी ससुरे रही
आज मैया मीना ने अपनी बेटी पार्वती को सुंदर शिक्षा दिया और फिर विदा किया मैया पार्वती वहां से विदा लेकर के भगवान शंकर महादेव भोलेनाथ मां पार्वती को बाल भाग में लेकर और निकल रही देवी धरती थी भोग विलासा अकल समेत बसई के लासा। भगवान शंकर विविध प्रकार के भोग विलास को संपन्न किए और तब एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। क्या नाम था? कार्तिक। बोलो कार्तिक भगवान की। भगवान कार्तिक कार्तिक भगवान का जन्म हुआ और कार्तिक भगवान ने जैसे ही जन्म लिया और तैसे ही जिस राक्षस का वध इंद्र नहीं कर पाए, ब्रह्मा नहीं कर पाए, विष्णु नहीं कर पाए, विष्णु भगवान ने ही कह दिया इस राक्षस का वध भगवान शंकर के पुत्र ही करेंगे। तैसे ही उस तारक असुर को, राक्षस को ललकारा और ललकार करके युद्ध में मार दिया। बोलो कार्तिक भगवान की जय। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि ये जो कार्तिक भगवान ने तारकासुर का वध किया, ये छोटा सा बच्चा अभी जन्म लिया और उसने तारकासुर का वध किया। इतनी ताकत, इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति, इतनी प्रतिभा, इतनी एनर्जी उस छोटे से नन्हे मुन्ने बालक के अंदर में कहां से आया? शास्त्र कहता है, वेद कहता है, पुराण कहता है, वो ताकत कार्तिक भगवान का नहीं था, तो वो ताकत, वो शक्ति साक्षात मां प्राण मां भगवती श्री जगदम्बी मां पार्वती मैया का था। अगर मां तपस्विनी होगी, मां शक्तिशाली होगी, मां अगर धर्मवीर होगी तो उससे होने वाला संतान भी शक्तिशाली होगा। और मैया पार्वती ने कितनी तपस्या की, हजार हजार, 10,000, लाख लाख वर्ष तक मैया पार्वती ने न जल लिया, न सांस लिया, न कंद लिया, न फूल लिया, न फल लिया, निराहार रह करके और साधना किया, भगवान शंकर की उपासना किया। उस उपासना का प्रताप है, तेज है, प्रभाव है। उस संतान ने तारकासुर का वध कर दिया। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं बच्चे के संस्कार के ऊपर सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कृपा निवास करने लगता है। और तब से माताएं जैसे संयम नियम से रहती है, जैसे प्रेम से रहती है, जिस तरह से शांति से रहती है, जिस तरह से साधना में लीन रहती है, उसी प्रकार से पुत्र का निर्माण गर्भगृह में भगवान कर देते हैं। जैसे कयाधु के पति का नाम हिरण्यकश्यप, गर्भाधारण हुआ हिरण्यकश्यप से, हिरण्यकश्यप राक्षस का, लेकिन जो संतान हुआ कयाधु से वो भक्त हुआ, हरि का भक्त हुआ, नारायण का भक्त हुआ। ये संभव कैसे हुआ? ये संभव इस तरह से हुआ कि जब गर्भाधारण हो चुका था और तब इंद्र कयाधु का हरण करके ले जा रहा था मारने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके गर्भ में राक्षस पल रहा है। इंद्र ने विचार किया कि अगर ये पुत्र होगा तो वो भी राक्षस निकलेगा, हम देवताओं की परेशानी बढ़ जाएगी, तो कयाधु को मार डालेंगे तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र का भी वध हो जाएगा और राक्षस जन्म नहीं लेगा।
तब नारद जी ने समझाया, पागल हो, कैसा पागल हो? अरे अभी पुत्र हुआ नहीं और तुमने पहले ही भविष्य लिख दिया, भविष्यवाणी कर दिया कि वो राक्षस होगा। नहीं, ऐसे नहीं। तो क्या करें? तब श्री नारद जी ने कहा हरण करना अपराध है, तब क्या करें? बोले इसको छोड़ दो। तो छोड़ के चला गया। तब उस समय नारद जी ने विचार किया कि जयादु का जो पति है हिरण्यकश्यप करेगा, तो मैं तो नारद हूँ, बाबा हूँ, लोग कहेंगे कि नारद ने ही हरण करवा दिया। तो नारद जी ने क्या किया? नारद जी को है आकर के जयादु को अपने आश्रम में रखे और आश्रम में ही रखने से जयादु के गर्भ में जो पुत्र का संतान था वो हरि का भक्त हो गया। बोलो श्री भक्त प्रहलाद महाराज की जय। आइए भगवान कार्तिक का आगमन हुआ। जोर से कार्तिक भगवान का जयकारा लगाइए। बोलो कार्तिक भगवान की, श्री गणेश भगवान की। और जैसे कार्तिक भगवान का जन्म हुआ, तारकासुर युद्ध में आया और युद्ध करने के लिए बोला। नहीं मिला। बैठो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। पन्नी लगाइए, पन्नी लगाइए, पन्नी लगाइए। हेलो, मेरा नाम है तारकासुर। बोले जो के आया है को जाना है। तेरी बंधु इससे है वो नहीं।
सभी लोग पीछे हमसे खड़े हो जाए। अच्छा ठीक, सभी बच्चों को पीछे बैठाइए, सभी पीछे बैठाइए। बोले ना रजिया तुमको कुछ नहीं मिलेगा, हम बना के दिखा दें। ये कहाँ पैसा तब जाएंगे ना हमें। किसी पूछते हैं कितने ले लेंगे रे? बड़ा को बना ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते सभी लोग बैठ जाए, खड़े कोई नहीं रहे। अब देखते हैं कार्तिक भगवान का कितने लोग दर्शन करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग बैठ जाए। कार्तिक बाबा जब तक आएगा क्या डांस प्रैक्टिस नहीं देख पाई। बाबा को स्वामी जी कहते हैं कार्तिक भगवान का जन्म हुआ और तारकासुर का मृत्यु हुआ। इसके बाद कथा आगे बढ़ती है।
आगे कथा हम लोग कथा बढ़ावे कि विराम कर दें? कितने लोग चाहते हैं कि कथा और आगे बढ़े? हाँ बताइए। नो अच्छा आप नीचे करिए। कितने लोग चाहते हैं आरती हो जाइए? आप बताइए। आरती कर दें? हम नहीं, चलिए हमको आरती चाहिए। भगवान कार्तिक का थोड़ा आरती हो ना। यह कथा जो अभी हम आप लोगों ने सुना है, कार्तिक भगवान का जन्म हुआ और तारकासुर का वध भगवान कार्तिक ने किया। बड़ा मनोरम दृश्य, ऐसा लग रहा था जैसे कार्तिक भगवान स्वयं उतर गए हैं और तारकासुर का वध कर किया। बाजा मारा तुम देखने इसीलिए कहते हैं जब कोई झांकी बनता है ना तो भगवान का अंश याद है हमारे मम्मी लाते थे। जैसा स्वरूप बनाओगे, चोर बनोगे तो चोरी करने का मन करने लगेगा, शराबी बनोगे तो शराब पीने का मन करने लगेगा, और भगवान भगवान कार्तिक भगवान होने का मन करने लगेगा। अभी आपने लीला के माध्यम से यही देखा ना। पूर्ति ये होता है हमारे स्वरूप में, ये होता है हमारे रूप में। रूप की स्वरूप की इसीलिए हमारे देश में पूजा होती है, क्योंकि जैसा हम स्वरूप धारण करते हैं वैसा हमारे अंदर में ज्ञान, वैसा हमारे अंदर में शक्ति, वैसी हमारे अंदर में प्रतिभा स्वयं चल के आ जाती है। रावण ने जब सीता का हरण करने का प्रयास किया तो सबसे पहले रावण ने सोचा कि हम क्यों न राम का रूप बना लें, और जब राम का रूप बनाने लगा और सीता का हरण करना चाहा तो उसके अंदर में दया, मर्यादा और उनके अंदर में नाना प्रकार का धर्म अवतरण होने लगा, और वो मन में विचार करने लगा, नहीं हम तो मर्यादा है, मर्यादा की मूर्ति है, हमें ये करना नहीं चाहिए, हरण करना ठीक नहीं है। जब रावण ने देखा ये क्या हो रहा, हम तो सीता का हरण करने आए थे, हमारे अंदर भी ये बात तो आ रही कि हरण नहीं करना चाहिए, तो उसने देखा वो हमने रावण का रूप नहीं राम का रूप बनाया, इसीलिए हमारे अंदर में ये सब बातें आ गई। तो वो रावण ने क्या किया, राम का रूप न बना करके कपटपुरी का वेश बनाया और सीता का हरण किया। तो कहने का अभिप्राय है कि हमारा स्वरूप जैसा होता है वैसा हमारे अंदर में प्रतिभा आ जाती है, वो स्वयं उतर आते हैं। एक बार सभी लोग जोर से कार्तिक भगवान का ये घोष करें, बोलो कार्तिक भगवान की। कार्तिक भगवान ने तारकासुर का वध किया और वध करने के बाद रजवाड़ी ने कहा, महाराज जब तारका का वध हो गया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद की कथा सुनाइए। तब श्री यादव जी सुनाने लगे, हे रजवाड़ी सुनो। एक बार पर प्रभु गौ, एक बार पर प्रभु गौ, तारे दिलों की उड़े सृष्टि माया धाराओं, एक बार पर प्रभु गौ। भगवान शंकर जब कैलाश पर निवास कर रहे थे, तारका का वध कार्तिक भगवान ने कर दिया, तो आज भगवान शंकर ने मन में विचार किया। क्या विचार किया कि इतने दिन विवाह का हो गया और अभी तक हमने भगवान का भजन नहीं किया। झांकी को ले जाएंगे, झांकी ले जाएंगे, किसी झांकी आएंगे। बोलो कार्तिक भगवान की। आज भगवान शंकर ने विचार करने लगे कि जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक
तो खूब कथा सुने, खूब कथा सुनाए, खूब भगवान का नाम लिए, खूब तीर्थ धाम किए, लेकिन जब उससे शादी हुई तब से सब छूट गया। आज भगवान सत्य क्यों? क्योंकि आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ सब कुछ जाना पड़ेगा। आएगा जब बुलावा हरि का, छोड़ सब कुछ जाना। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले जा पाएगा, कुछ तू आएगा जब
तुझे मीरा की देती, तुझे मीरा आएगा सबरे बुलावा हरे का और होना है, फेल होना है, स्वर्ग में जाना है, नरक में जाना है, जीवन को नरक बनाना है, जीवन को स्वर्ग बनाना है, सुख में जीना है, दुख में जीना है, ये हमारे हाथ के हाथों में बाजी है। अच्छे कर्म करोगे तो सुख पाओगे। कभी कभी हम पिछले कर्म में बुरे कर्म करके आते हैं कि पूरे जीवन को दुखी आते हैं, और कभी कभी हम इतने अच्छे कर्म करके आते हैं कि पूरे जीवन सुख पाते हैं। इसीलिए नाच रही है। हाथ में तेरे जीवन की बारी, हाथ में तेरे हाथ में तेरे जीवन की बारी, भक्ति से कर ले तू प्रभु को राजी, भक्ति से कर ले तू प्रभु को राजी, आएगा जब बुलावा हरे का हम सभी लोग बड़े भाव से प्रेम से सुनेंगे भगवान शंकर किस तरह से अमर कथा मैया पार्वती को सुनाते हैं और किस तरह से भगवान का जन्म क्यों होता है इस धरती पर। इस धरती पर भगवान आते क्यों हैं, ये कथा भगवान शंकर मैया पार्वती को सुनाएंगे। और भगवान राम का कल जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा और भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। तो बढ़िया पंडाल सजाया जाएगा, टॉपी भी सभी लोग लेके आएंगे और जिससे श्रद्धा बने कल खीर प्रसाद वितरण होगा। तो कल भगवान का जन्म खीर प्रसाद से हुआ था, इसीलिए कल भोग भी खीर का लगेगा। तो सभी लोग 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 10 लीटर 11 लीटर जिससे जो बने वो दूध लेकर के आएंगे और उसी दूध का खीर बनेगा और यहाँ भोग लगेगा। सबको होगा। अकेला व्यक्ति अगर कोई दूध देगा तो बहुत खर्चा दिएगा, लेकिन सब लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर का सहयोग करेंगे और फिर प्रसाद बनेगा। और कल भगवान का भोग लगेगा, एक लगाने को वही भोग लगेगा शाम को इसी समय में। और फिर भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाएंगे। कल हरिनाथ कश्यप का भी व्रत होगा, कल बड़ा भगवान हरिनाथ का भी व्रत करेंगे। कई पद की कथा है और कई पद झांकी भी देखेंगे, लीला भी देखेंगे और कथा भी सुनेंगे। कल थोड़ा देर भी हो सकता है कथा में, आज 11 बजे छोड़ देंगे, लेकिन कल 12 भी हो सकता है क्योंकि भगवान का जन्म 12 बजे दिन में हुआ था। तो 12 बजे दिन में तो नहीं, लेकिन 12 बजे रात में हम लोग कल भगवान का जन्म उत्सव मनाएंगे बड़े धूमधाम से। सभी लोग अपने घर से कॉफी गुब्बारा दूध जो भी ला सकते हैं, चीनी काजू किशमिश बुलाएंगे और आपका दिया हुआ दान प्रसाद बनेगा, भगवान को भोग लगेगा। इसी सब लोग प्रसाद दिया नारी को आइए वो अपना आहुति करेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। आइए सभी लोग पावन आते हैं। बसा के तेरी मूर्ति उतारो में भगवान तेरी आरती मन में
करे तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवान तेरी आरती हरि बोल। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान जब भी अपने नाम में पार दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान कर्म करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान हम खत्री नाम में पार दो भगवान करुण करो कष्ट हरो ज्ञान को भगवान भवन खसी नाम तेरी पारो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है 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 दया की मेरी मानती देव सो तेरी मूर्ति उतारो
झोली में बसा के तेरी आरती में बसा के तेरी हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि धृत्वा मंत्र पुष्पांजलिः ओम